दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर व आफियत के साथ हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद के अंदर जब आयत सजदा आती है तो उसके करने का क्या तरीक़ा है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि आयत सजदा में सजदा कैसे किया जाए और वो गलत तरीक़े से कर रही होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकल उसका जो तरीक़ा है वो मैं आप हज़रात को बयान कर दूँ। दोस्तों याद रखिए, अगर कोई इंसान एक ही आयत सजदा को बार बार पढ़ रहा होता है या पढ़ता है जिस तरह के मदारिस के अंदर होता है, तो अगर एक ही जगह पर बैठकर बार बार आयत सजदा को एक ही आयत सजदा को पढ़ा जाए तो उससे सिर्फ एक ही सजदा आपको करना होगा। लेकिन अगर आप यानी कि एक जगह पर बैठकर आपने आयत सजदा को पढ़ा, फिर आपने जगह तब्दील कर ली और दूसरी जगह पर चले गए, तो फिर आपको दो सजदे करने होंगे, एक सजदा नहीं करना होगा। अगर एक ही जगह पर बैठे हैं तो फिर एक ही आयत सजदा है, और अगर दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो फिर आपको दो सजदे करने पड़ेंगे। और ये जो आयत सजदा है आप जिस वक़्त करना चाहें कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि इसके अंदर मकरूह वक़्त ना हो। मकरूह वक़्त के अलावा जब आप करना चाहें आप कर सकते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपने कोई आयत सजदा तिलावत की तो उसी वक़्त ही आप जो है वो सजदा कर लें। और अगर आप यानी कि बाद में इकट्ठे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान है सुस्ती हो जाती है और इंसान से जो सजदे हैं वो रह जाते हैं। तो इसका जो बेहतर और आसान तरीक़ा वो यही है कि जब आपने कोई आयत सजदा तिलावत की तो उसी वक़्त जो है वो आप जो सजदा वो साथ में कर लें। और इसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी वज़ू का होना ज़रूरी है। अब वो जो सजदा है वो हमने कैसे करना है वो ज़रा आप देख लीजिए। अब जब हमने सजदा करना है तो इसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और तकबीर तहरीमा के लिए हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने की बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसका तरीक़ा ज़रा मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। यानी कि हम जो बेहतर तरीक़ा ये कि खड़े होकर इंसान को वो आयत सजदा करना चाहिए, और उसका तरीक़ा ये है अल्लाह अल्लाह अकबर। बस इससे आपका जो आयत सजदा जो आपने तिलावत की है वो इससे अदा हो गया है। यहाँ पर ना तो तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत है और ना ही यहाँ पर दोनों तरफ सलाम फेरने की ज़रूरत है। बाज़ लोग वो सलाम भी फेर रही होती हैं, तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। और अगर आपके कई सारे सजदे हैं और आप बैठकर करना चाहें तो वो भी मैं आपको तरीक़ा बता देता हूँ। वो ये है, आप ये कुरान मजीद आपके सामने पड़ा हुआ है, आप कुरान मजीद को उठाएं, एक साइड पर रख दें। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे आपका एक जो सजदा है वो अदा हो गया। आप यानी कि अगर 2, 3, 4 आपने करने हैं तो आप इसी तरीक़े से कर सकते हैं, लेकिन जो अफजल तरीक़ा है वो मैंने आपको बता दिया कि इंसान को खड़े होकर करना चाहिए। उम्मीद है कि आज का हमारा ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए अपने भाई मोहम्मद ज़ुबैर हसन को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।